नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, आज नागासाकी डे पूरी दुनिया मना रही है और हम सब जानते हैं कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे उसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उनके स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। जब हम एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं तब एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि क्या भारत ये तंत्र जानता था? हजारों वर्ष पहले की बात है। क्या इसी तरह का अस्त्र शस्त्र भारत को मालूम था, जिसके बारे में हमेशा जिक्र किया जाता है जब जब डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहैमर को याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। तो आइए हम देखते हैं। जब इसके बारे में हमने ढूंढना शुरू किया तो कुछ तथ्य या कुछ चीजें हमारे सामने आई और वही बात आज हम आपके सामने करना चाहते हैं कि वो जो अस्त्र था, जो विनाशकारी अस्त्र उस जमाने में माना जाता था, वो था ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र और महाभारत का जिक्र डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहैमर ने अपने रिसर्च के साथ किया है, उसका उल्लेख जब वो ट्रिनिटी रिसर्च के बारे में रिसर्च कर रहे थे या एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे। तब उन्होंने महाभारत और गीता का भी अध्ययन किया था और उन्होंने कहा था कि इसका उल्लेख महाभारत में आता है। जब महाभारत की बात करते हैं तो ब्रह्मास्त्र जैसा एक अस्त्र जो परमाणु बम की तरह था, इसको हम कह सकते हैं। तो क्या होता था जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था? जैसे कि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब और ब्रह्मास्त्र के बीच में। जब ब्रह्मास्त्र महाभारत के महायुद्ध के दौरान छोड़ा गया था तब क्या हुआ था, ये हम आपको बता सकते हैं। किसने छोड़ा था? तो अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध ये ब्रह्मास्त्र एक्टिव कर लिया था, क्योंकि उसको इसका ज्ञान था। उस समय जब उसने ये ब्रह्मास्त्र एक्टिव कर लिया तब चारों ओर आग लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब आप सोच सकते हो कि दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो पूरी तरह से सृष्टि नष्ट हो जाती। और इसीलिए फिर क्या हुआ, महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि, इन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा इन दोनों को कहा कि आप अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए, अन्यथा ये पृथ्वी, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि उल्काएं गिर गिर कर टूट कर नीचे गिर रही थी। आकाश में आग की लपटें निर्माण हो गई थी। पर्वत, पेड़, सब कुछ हिल रहा था, धरती हिल रही थी। जब वेदव्यास जी ने ये कहा तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको उसका ज्ञान ही नहीं था, वो विद्या ही मालूम नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रह्मास्त्र वापस लिया जा सके। तो उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र जो था उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और वो जाकर लगा है उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा तब गर्भवती थी और उत्तरा का गर्भ बचाया भगवान श्री कृष्ण ने। अपनी मायावी शक्ति से उत्तरा का गर्भ बचाया था, जिसके बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था परीक्षित। तो अगर ये कंपैरिजन हम देखते हैं महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे तभी भी इसी तरह से हुआ था। आग की लपटें उठी थी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पूरी तरह से हर जगह पे ऐसा लग रहा था कि सृष्टि बर्बाद हो रही है। पेड़ पौधे सब कुछ हिल रहे थे, धरती हिल रही थी। लोगों को लगा कि मानो भूकंप आ गया है। जहाँ पर ये बॉम्ब गिरे हैं वो जीरो ग्राउंड से 10 किलोमीटर्स एरिया में सब कुछ जलकर खाक हो गया था। इमारतें गिर गई थी। जो भी लोग थे वो कुछ लोग टोटली वेपराइज्ड हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उनके शरीर का। तो ये हम वर्णन पढ़ते हैं जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ देखिए ब्रह्मास्त्र और एटॉमिक बॉम्ब का कंपैरिजन। फिर ये जो है ब्रह्मास्त्र किसने बनाया? जैसे ओपनहैमर ने ये एटॉमिक बॉम्ब बनाया, वैसे ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मा जी ने बनाया था पृथ्वी के रक्षा के लिए, एज वेल एज पृथ्वी अच्छे से चले, ये सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया था। तो उन्हें ऐसा लगा कि इसके संरक्षण के लिए एक ऐसा अस्त्र होना चाहिए और सभी कार्य सृष्टि का अच्छे से नियंत्रित तरीके से होना चाहिए, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसका उपयोग करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, ऐसा भी है। जिस तरह से एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद उसका उपयोग करे कि नहीं करे, इसके बारे में सोचना चाहिए था अमेरिका ने, लेकिन नहीं सोचा। तो आज इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब अगर युद्ध में इस्तेमाल होता है तो संपूर्ण विनाश के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब कंपैरिजन करते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद क्या होता था और एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ। हमारे महर्षि वेद व्यास इन्होंने कहा है कि जब भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है उस जगह पर 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में भी 12 वर्ष तक बारिश नहीं गिरी। फिर जीव जंतु पेड़ पौधे ये उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये भी हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बैरन लैंड बन चुकी थी, कुछ भी नहीं था। फिर महाभारत में ये भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण स्त्रियों के गर्भ मारे गए या मारे जाते हैं। उसी तरह से अगर ये भी हम देखते हैं तो गौरतलब ये सामने बात आती है चीज़ कि हिरोशिमा में जो रेडिएशन फॉल आउट हुआ था उसकी वजह से वहाँ की गर्भवती स्त्रियाँ जो थी उनके ऊपर भी परिणाम हुआ था, उनके गर्भ मारे गए थे। तो ये देखो ये साम्यता ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद और एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो गई थी वो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषिमुनि, ज्ञानी, योद्धा इस अस्त्र को जानते थे और इसका उल्लेख महाभारत में भी है, रामायण में भी है और बहुत सारे हमारे पुराने जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख मिलता है किन किन लोगों को, किन किन योद्धाओं को इसका ज्ञान था। और प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे कुछ प्रूफ्स मिले हैं जो 5000 से लेके 7000 साल पुराने हैं, जिसमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि शायद रेडिएशन की वजह से लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से राजस्थान के जोधपुर जो है, जोधपुर नाम का जो जगह प्लेस है उसके पास भी एक ऐसे जगह मिली है जहाँ पर जो स्केलेटन्स मिले हैं उस पे से लोगों को ऐसा लगता है, जो रिसर्च करते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की मौत रेडिएशन से हुई थी। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को एटॉमिक बॉम्ब या ब्रह्मास्त्र इसके बारे में ज्ञान ज़रूर था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी वार्निंग भी दी थी कि इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सृष्टि पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है या हो जाएगी। तो हमने ये कोशिश की आपको फिर से एक बार हमारे संस्कृति से जोड़ने की, और कारण ये था कि नागासाकी डे जिसमें हमने जाना कि किस तरह से साम्यता है एटॉमिक बॉम्ब और ब्रह्मास्त्र के बीच में। दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि हमारे महान संस्कृति के बारे में आपके साथ कुछ छोटी मोटी बातें शेयर की जाए, हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप भी इस प्रयास में जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।